राजस्थान चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ? 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। पहला ही क्वेश्चन स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तमाम बच्चों का सही आंसर जाना चाहिए 15वीं शताब्दी। ए आंसर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता साथियों कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश से के किस चित्रकार का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया? बैजनाथ का, साहिबुद्दीन का और आपका सिरधर पांडे का और सारंगधर का। यह भी क्वेश्चन शानदार है साथियों। इसका आंसर कमेंट में दो नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? बी आंसर आना चाहिए। भी सारंगधर का तारानाथ है वो अपने बुक में जिक्र करता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है साथियों। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक है जिसमें पहली बार राजस्थानी चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया गया, किसके द्वारा लिखी गई? 3 नंबर क्वेश्चन। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, रामकृष्ण दास और बेसिली गरले। तो आपका 3 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? लग्रे, बेसिल लग्रे। देखो यहाँ पर 3 नंबर का सही आंसर जाएगा। आनंद कुमार स्वामी करता है राजपूत पेंटिंग का विभाजन है 1916 के अंदर है। ए आंसर हमारा राइट आंसर होगा। पेपर का आपका 4 नंबर क्वेश्चन देखो कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग और पारदर्शी ओढ़नियां का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है? बीकानेर शैली है, नागौर शैली है, अलवर शैली है और जैसलमेर शैली है। शानदार क्वेश्चन। सारे विद्यार्थी फटाफट राइट आंसर मेरे को कमेंट में करेंगे कि इसका सही आंसर क्या जाएगा। तो इसका सही आंसर जाएगा नागौर शैली। क्या जाएगा? नागौर शैली जाएगा। बी आंसर है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग और पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस शैली की मुख्य विशेषता है? नागौर शैली। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावी चित्रकला शैली कौन सी है? जयपुर शैली है, जोधपुर शैली है, जैसलमेर शैली है और नागौर शैली है। तमाम बच्चे फटाफट एक बार क्लास को शेयर करके आओ। भी क्लास को एक बार शेयर कर दो फटाफट। 5 नंबर का सही आंसर क्या जाएगा? जयपुर शैली जाएगा। भी क्या जाएगा? जयपुर शैली आंसर जाने वाला है आपका। ऑप्शन नंबर ए लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों की उनियारा उपशैली किस स्कूल की उपशैली है? उनियारा मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल और मारवाड़ स्कूल। तमाम बच्चों का सही आंसर क्या जाएगा? देखो उनियारा साथियों उपशैली किसकी है? ढूंढाड़ की है भी उनियारा। बी आंसर सही जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा अमर सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह। हाँ, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का गोल्डन पीरियड कहा जाता है? ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल कहलाता है महाराणा जगत सिंह। डी आंसर है सही जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है साथियों की चित्तौरों की ओवरी तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं? महाराणा कुंभा, अमर सिंह, जगत सिंह और प्रताप। करो भी आंसर करो सारे विद्यार्थी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? आठ नंबर क्वेश्चन है साथियों। तो इसका सही आंसर जाएगा महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है। चितेरों की ओर तस्वीरों कारखानों। स्क्रीन पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला की किस शैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक अंकन हुआ? जयपुर शैली जाएगा, उदयपुर शैली जाएगा, नाथद्वारा शैली या फिर बूंदी शैली। पशु पक्षियों वाली जो शैली है उसका नाम रहता है साथियों बूंदी शैली। जो ऑप्शन नंबर डी में है वो मिस प्रिंटिंग है। डी आंसर जाएगा सही आंसर वैसे। मनोहर व साहिबुद्दीन द्वारा चित्रित आर्ष रामायण किस चित्रकला शैली का चित्र है? नाथद्वारा है, जोधपुर है, उदयपुर और कोटा है। सी आंसर जाएगा भी उदयपुर। राइट आंसर करो सारे बच्चे। उदयपुर राइट आंसर जाएगा यहाँ पर। मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबुद्दीन द्वारा बनाए गए चित्र रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, उपयुक्त सभी। मेवाड़ शैली के चित्रकार साहिबुद्दीन द्वारा बनाए गए चित्र। 11 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा डी आंसर है। डी आंसर लॉक करो। सेशन का आपका अगला क्वेश्चन है कि उदयपुर शैली मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी
का चित्रांकन रावल तेज सिंह के शासनकाल में किसने किया? साहिब शहाबुद्दीन है, मनोहर है, कमल चंद्र है और हीरानंद है। 12 नंबर क्वेश्चन तमाम बच्चों का सही आंसर आना चाहिए हीरानंद। क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा हीरानंद, करेक्ट आंसर होगा आपका। स्क्रीन पर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, पिछवाइया चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? देवगढ़ है, नाथद्वारा है, चावंड है, उदयपुर है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? तमाम बच्चे फटाफट इसका राइट आंसर देंगे कमेंट में। हाँ, 13 नंबर क्वेश्चन पिछवाई चित्रांकन साथियों नाथ द्वारा ही फेमस है। बी आंसर जाएगा सही आंसर, नाथ द्वारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ो, किसके शासनकाल में स्वतंत्र नाथ द्वारा शैली का उद्भव हुआ? राज सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह और संग्राम सिंह। हाँ जी, करिएगा आंसर है इसका सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल बच्चों, आपका राइट आंसर जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा राज सिंह। क्या जाएगा? राज सिंह आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लॉक करो। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन है कि नाथ द्वारा चित्रकला शैली का प्रधान विषय क्या है? रागमाला है, गीत गोविंद है, कृष्ण लीला है और रामलीला है। तमाम बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर दो भी, क्लास को लाइक की संख्या बहुत कम है, और सेशन को शेयर भी कर दो भी। और नाथ द्वारा में सर्वाधिक चित्रण हुए हैं पिछवाई कृष्ण लीला, सी आंसर है। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला किस चित्रकला उपशैली का प्रमुख ग्रंथ है? चावंड है, नाथद्वारा है, उनियारा है और देवगढ़ है। तमाम बच्चे अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पर 60 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों चावंड। क्या जाएगा? महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में नसीरुद्दीन द्वारा चित्रित रागमाला किस शैली का है? चावंड शैली, ए आंसर है। वह चित्रकला शैली जिसमें जोधपुर, जयपुर, उदयपुर तीनों शैलियों के गुण देखने को मिलते हैं। नाथद्वारा, चावंड, उनियारा और देवगढ़। वह चित्रशैली कौन सी है? जोधपुर, जयपुर और आपका उदयपुर तीनों शैलियों के गुण देखने को मिलते हैं चित्रकला पेंटिंग में। बताओ। तमाम बच्चों का सही आंसर आना चाहिए हमारे पास देवगढ़। क्या जाएगा? देवगढ़, डी आंसर जाएगा देवगढ़। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो क्या कहता है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय प्राप्त है डॉक्टर श्रीधर अंगारे को, आनंद कुमार स्वामी को, और सी गांगुली को, रामकृष्ण दास को। ये क्वेश्चन साथियों 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पर 18 नंबर का सही आंसर जाएगा। देवगढ़ शैली का जो प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो डॉक्टर श्रीधर अंगारे को दिया जाता है, तो ए आंसर हमारा राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखो साथियों कि किसके शासनकाल में जोधपुर शैली का स्वतंत्र शैली के रूप में उद्भव हुआ? जसवंत सिंह, अभय सिंह, मालदेव और चंद्रसेन। किसके शासनकाल में जोधपुर शैली का स्वतंत्र शैली के रूप में उद्भव हुआ? 19 नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर है जोधपुर शैली का मालदेव। जोधपुर शैली का मालदेव, सी आंसर है। किसका शासनकाल जोधपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? मालदेव, जसवंत सिंह, अजीत सिंह और मान सिंह। किसका शासनकाल जोधपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है? तो जसवंत सिंह आंसर जाएगा आपका। आंसर नंबर बी आंसर है, यहां पर राइट आंसर होगा जसवंत सिंह। प्रसिद्ध चितेरे वीर जी, नारायण दास जी, रतन जी भाटी, शिवदास इत्यादि का संबंध किस चित्रकला शैली से है? जयपुर शैली है, नाथद्वारा है, जोधपुर है और आपका कोटा शैली है। 21 नंबर क्वेश्चन। वीर जी और यहाँ पर शिवदास और रतन जी भाटी ये साथियों जोधपुर शैली से हैं, तो सही आंसर जाएगा सी आंसर, जोधपुर शैली करेक्ट आंसर होगा अभी आपका। नेक्स्ट है कि राजस्थान की मोनालिसा कहा जाने वाला चित्र बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से है? किशनगढ़ है, अजमेर है, जोधपुर है और बीकानेर है। राजस्थान की मोनालिसा कहा जाने वाला, मोनालिसा की संज्ञा कौन देता है? बनी ठनी पेंटिंग को एरिक डिक्सन देता है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय फयाज अली और एरिक डिक्सन को जाता है। करेक्ट आंसर जाएगा ए आंसर है। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन देखो कि किशनगढ़ शैली को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ख्याति किसे प्राप्त है?
किशनगढ़ शैली का साथियों स्वर्णकाल कहलाता है आपका नागरीदास उर्फ सावन सिंह उर्फ नागरीदास है, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा आपका एरिक डिक्सन। और एक व्यक्ति का नाम और आता है फ्याज अली, ये आंसर जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्रकला शैली है नाथद्वारा है, किशनगढ़ है, जोधपुर है और उदयपुर है। कांगड़ा व ब्रज शैलियों से प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है? 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, किशनगढ़। किशनगढ़ शैली जाएगा, बी आंसर है। आगे बढ़ो कि किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रधान विषय क्या है? नौका विहार, पशु विहार चित्रण, कृष्ण लीला और नारी सौंदर्य। ये है किशनगढ़ शैली का नारी सौंदर्य, डी आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है। हाँ जी, नारी सौंदर्य। क्वेश्चन आज का 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और किशनगढ़ है। यह प्रधान विषय और किशनगढ़ का है, डी आंसर हमारा सही जाएगा, किशनगढ़ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बाहरी शैलियों से सबसे कम है प्रभावित चित्रकला शैली कौन सी है? जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और नाथद्वारा। जो बाहरी शैलियों से बहुत कम प्रभावित हुई है उन शैली का नाम रहेगा जैसलमेर शैली, ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि मुम्मल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? मुम्मल महेंद्र मुम्मल बताओ। जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर और किशनगढ़ है। महेंद्र मुम्मल स्टोरी काकनी नदी याद है ना आपको? हाँ, सही आंसर जाएगा यहाँ पर जैसलमेर जाएगा, सही आंसर है, सी आंसर आपका राइट आंसर होगा साथियों, सी इज द करेक्ट आंसर है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक साथियों ऊपर एक कमेंट पिन की गई है या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। विंडोज 10 में टास्क बार कहां पर होता है? विंडोज 10 में टास्क बार कहां पर होता है? स्क्रीन के बाईं तरफ है, स्क्रीन में नीचे की ओर है, स्क्रीन के मध्य में, स्क्रीन के दाईं ओर। तो आपका सही आंसर जाएगा जो विंडोज 10 है टास्क में होता है साथियों, आपका बी आंसर जाएगा, स्क्रीन में नीचे की ओर। बी आंसर हुआ यहाँ पर है, राइट आंसर होने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि वर्ड पैड को खोलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताओ, करो आंसर। हाँ, सारे बच्चे आंसर कर दो। दो नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, सी आंसर है, विंकली प्लस डब्लू, सी आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। URL का फुल फॉर्म है, URL का फुल फॉर्म क्या है? URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सी आंसर कौन है? बी आंसर जाएगा, सही आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है: वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, उपयुक्त से सभी। सर्च इंजन निम्न में से टास्क को क्रियान्वित करता है। 4 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा, ये सारे जाएंगे भी, डी आंसर जाएगा, ये सारे जाएंगे, डी आंसर आपका सही आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है साथियों? है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल वॉलेट का उपयोग है। मोबाइल वॉलेट का उपयोग है। मोबाइल वॉलेट टाइड, बिल्कुल वॉलेट का साहित्य सही आंसर जाने वाला है यहाँ पर है, रुपयों का आदान प्रदान करना, रुपयों का आदान प्रदान करना, सी आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो कि ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर C2C का उदाहरण है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर C2C का उदाहरण है, वो ए आंसर जाएगा, WWEBAI इन, ए आंसर है, सही आंसर होगा। पेपर का आपका 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि MOOC का फुल फॉर्म क्या है? MOOC का फुल फॉर्म क्या है? MOOC का फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों सही आंसर जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। हाँ जी, बी आंसर जाएगा, सही आंसर आपका बी आंसर और लॉक करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है? 9 नंबर क्वेश्चन है,
क्या उद्देश्य है? कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना। कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना, ये आंसर सही होगा। पेपर का आपका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रशासनिक सुधार विभाग किस से संबंधित है? प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? 10 नंबर क्वेश्चन आरटीआई किससे संबंधित है? आरटीआई से संबंधित है, तो बी आंसर आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन डी आंसर आपका सही आंसर रहेगा। ये उपयुक्त में से सभी होगा, राइट आंसर आपने पढ़ लिया होगा। डी आंसर आपका सही आंसर होने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? 12 नंबर क्वेश्चन निम्न में से भरने का क्या? डी आंसर आपका सही जाएगा। उपयुक्त में से सभी करेक्ट आंसर होगा आप, ये आपका डी आंसर सही आंसर होगा। सेशन का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे केटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन। सी आंसर सही होगा आपका। स्क्रीन का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन नहीं है? डास नहीं है, यहाँ पर मेरे को डास नहीं दिखाई दे रहा। ए आंसर आपका लॉक होगा, सही आंसर डास है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला कहता है कि मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का। हाँ, 15 नंबर का सही आंसर जाएगा नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है। क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? क्विक एक्सेस टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? तौबा रे तौबा, यहाँ पर सही आंसर जाएगा Ctrl+S, Ctrl+Z, Ctrl+Y और कंट्रोल उपयोग में से सभी। डी आंसर सी जाएगा। जो विद्यार्थी अभी तक सेशन को लाइक नहीं करी है वो विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, और अपने विद्यार्थियों तक क्लास को शेयर भी कर देना भी सेशन को। और साथियों अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी। चलो भी आगे बढ़ो। 70 नंबर क्वेश्चन है कि फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 70 नंबर क्वेश्चन है भी। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो 256 कैरेक्टर्स का हो सकता है भी। 256 कैरेक्टर का हो सकता है, ए आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि जब टैब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं? कितने हो जाते हैं भी? तो जब टैब की को दबाते हैं तो कोई नहीं होता है भी, है ना, कोई नहीं होता है भी। डी आंसर जाएगा। MS वर्ड की क्लिप बोर्ड में Ctrl+Y/X का उपयोग होता है। Ctrl+X का उपयोग होता है साथियों चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। चुने हुए X, Ctrl+X याद रखना, कॉपी करने के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक के पार्ट्स है साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये सारे जाएगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी जाएगा, करेक्ट ईमेल भी जाएगा, वेब एड्रेस भी जाएगा। एक्सेस की वर्कशीट में कुल रो एवं कॉलम होते हैं, कितने होते हैं भी? एक्सेस की वर्कशीट में कुल रो एवं कॉलम होते हैं। ए आंसर जाएगा, सही आंसर क्या जाएगा? ए आंसर हमारा सही आंसर जाएगा, राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक सेल में रख सकते हैं नंबर, टेक्स्ट, फार्मूला, उपयोग में से सभी। डी आंसर होने वाला है आपका, राइट आंसर है। आगे बढ़ो कि MS एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो फॉन्ट ग्रुप लाया जाता है। बी आंसर सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि MS एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बना सकते? 7D नहीं बना सकते भी। MS एक्सेल के अंदर 7D नहीं बना सकते, आपका सही आंसर जाएगा। आगे बढ़ो कि पावर पॉइंट में 2010 में फाइल मेनू को भी यह कहते हैं, क्या कहते हैं फाइल मेनू को? 25 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ये नहीं कहते हैं बैक स्टेज व्यू नहीं कहते हैं, बी आंसर से जाएगा। साथियों की अलवर परजा मंडल की स्थापना कब हुई? 1938 से,
1940 से, 1939 से, 1936 से। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर, 1938 में होती है। अभी कब होती है? 1938 में होती है। ए आंसर आपका सही आंसर जाएगा। पेपर का आपका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जल विद्युत है, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस है, पवन ऊर्जा। राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? 2 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा प्राकृतिक गैस नहीं है भी, है ना, प्राकृतिक गैस नहीं है, सी आंसर जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तो राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है आपका तीज का त्यौहार। और तीज ये तीज का त्यौहार कहाँ का फेमस है? अभी जयपुर का फेमस है, ठीक है। छोटी तीज जिसको कहा जाता है। प्रतिहार शासक है जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था? नागभट्ट प्रथम, द्वितीय, बाणभट्ट और गुरु अमरदास। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह था। 4 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा नागभट्ट प्रथम। जो बच्चे आंसर नंबर 1 कमेंट किए हैं उनका सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन साथियों देखो क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बताओ। बाड़मेर है, जालौर है, जैसलमेर है और बांसवाड़ा है। 5 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तमाम बच्चे मेरे को राइट आंसर कमेंट में देंगे। इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर क्या जाएगा? जालौर आंसर जाने वाला है आपका। बी आंसर सही जाएगा, जालौर करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? या फिर मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, शेखावाटी शैली और मारवाड़ शैली। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक ज़रूर करेंगे, एक बार अपने साथियों तक शेयर भी कर देना भी सेशन को। हमारा 6 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका मेवाड़ शैली। ए आंसर है, लॉक करेंगे तमाम बच्चे। आपने क्या आंसर दिया इसका? 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ। राजस्थान में सिरोही है, दूधवा खारा है, बेंगू है और बिजोलिया है। राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आपका बिजोलिया। क्या जाएगा? बिजोलिया जाएगा। डी आंसर लॉक करो सारे बच्चे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन सार्वजनिक, सहकारी व निजी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नमक है, सूती वस्त्र, चीनी और सीमेंट है। शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन का शानदार ही आंसर दो मेरे को फटाफट। राजस्थान का ऐसा उद्योग है वो आपका चीनी उद्योग जाएगा। सी आंसर होगा, चीनी उद्योग है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं? वाणी में है, काला कुमार में है, लालदासी पुराण में है और लाल सागर में है। राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं? सही आंसर जाएगा वाणी। ए आंसर आपका राइट आंसर होगा वाणी। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सारंगपुर का युद्ध जो महाराणा कुंभा मालवा के महमूद खिलजी के मध्य कब हुआ? 1436-37 में, 1441-42 में, 38-49 में और 50-51 के अंदर। बताओ, करो आंसर। हाँ, तमाम बच्चों का सही आंसर जाएगा। ये आपका सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है 1437 में। ए आंसर सी जाएगा आपका राइट आंसर। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है ग्रासिया समाज में मृतक व्यक्ति के स्मारक को कहा जाता है? हारी भावरी, हुरे, हेलरू और हेलमो। 11 नंबर क्वेश्चन साथियों, हेलरू। हेलरू तो साथियों आपकी संस्था है, हेलरू तो आपकी संस्था है विग्रासिया जनजाति की। और जो मृतक व्यक्ति के जो स्मारक बनते हैं उनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका हुरे, यानी बी आंसर आपका सही आंसर जाएगा हुरे। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि राणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी? 1459 में,
1659 में, 1569 में और 1549 में? बताओ, करो आंसर। कर दो भी, फटाफट आंसर कर दो, इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो तमाम बच्चों का 12 नंबर का सही आंसर है आना चाहिए 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है कि राज्य में बुनकरों को ऋण और अन्य सहायता प्रदान करने हेतु शीर्ष सहकारी संस्थान कौन सी है? 13 नंबर का सही आंसर जाएगा बी आंसर है राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ। बी आंसर आपका सही आंसर जाएगा। कौन सी शहरी संस्थान राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए सहायता प्रदान कर रही है? एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, KfW जर्मनी, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था क्या आंसर जाएगा? करो आंसर। तो तमाम बच्चों का हमारे पास 14 नंबर का सही आंसर जाएगा एशियाई विकास बैंक है। यहाँ पर ए आंसर है वो लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पोशाको क्या है? पोशाको क्या है? ये पोशाको क्या है भी, है ना? तो बिजली सुधारों के लिए स्वतंत्र कंपनी है पोशाको। सी आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि गोगा मेड़ी जो पशु मेला है वो कहाँ भरता है? श्रीनगर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, इनमें से कोई नहीं। गोगा मेड़ी जो पशु मेला भरता है साथियों वो आपके कहाँ पर भरता है? हनुमानगढ़ में भरता है। हनुमानगढ़ की कौन सी तहसील रहती है? नौर तहसील रहती है। गोगा मेड़ी स्थान साथियों गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी का समाधि स्थल कह सकते हैं और गोगा जी की धूड़ मेड़ी ये कह सकते हैं भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? घटियाला का लेख है, मंडोर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति, इनमें से कोई नहीं। नागभट्ट प्रथम को नारायण और मलेच्छों का नाशक है कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है? हाँ जी, तो 70 नंबर का सही आंसर जाने वाला है आपका ग्वालियर प्रशस्ति। सी आंसर है वो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे ग्वालियर प्रशस्ति। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नारले तीर्थ कहाँ स्थित है? उदयपुर में है, नागौर में है, अजमेर में है और बाड़मेर में। नारली तीर्थ कहाँ स्थित है? नारली तीर्थ साथियों है वो आपकी पड़ेगी अजमेर में। कहाँ पर पड़ेगी? अजमेर में पड़ेगी। सी आंसर सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? कालीबंगा है, अहाड़ है, पीलीबंगा है, इनमें से कोई नहीं है। 90 नंबर क्वेश्चन और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप दो आंसर। राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? 90 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा साथियों कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है भी, घग्गर नदी किनारे पर। आगे बढ़ो। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में, 1940 में, 1936 में, 1938 में। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? तमाम बच्चों का सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? फटाफट छाप दो कमेंट में आंसर। अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, ये आपका क्वेश्चन है। हाँ जी, 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी होगा भी, 1936 जाएगा राइट आंसर। सी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखो कि राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी है। माही नदी है, बनास है, चंबल है और लूणी नदी है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सारे साथी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे भी। हाँ जी, 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी है वो बनास नहीं है, चंबल नदी है भी। चंबल नदी है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखना। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता?
नहीं किया जाता, बताओ। वालर नृत्य, घुड़ला, संकरिया और पनियारी। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, वो वालर नृत्य है भी। ए आंसर जाएगा वालर नृत्य। आगे बढ़ो और अगले क्वेश्चन का आंसर दो भी मेरे को कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह है राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन। सबसे बड़ी चोटी आपको मैंने बताई साथियों, सबसे बड़ी चोटी वो गुरु शिखर है। गुरु से जरा, गुरु से शेर पर्वत है, गुरु से जरा, जरा जरगा साथियों, जरगा, गुरु से जरा। हाँ ए अचलगढ़ साथियों, फिर अचलगढ़, ठीक है, गुरु से जरा अचलगढ़, बिल्कुल। सही आंसर क्या जाएगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन का साथियों, यहाँ पर है शेर पर्वत 1597 मीटर। सी आंसर जाएगा शेर पर्वत, जरगा और तारागढ़, सज्जनगढ़। हाँ सही आंसर जाएगा, ये आंसर जाएगा साथियों। हाँ शेर पर्वत पड़ती है आपकी सिरोही के अंदर है। शेर पर्वत 1597 मीटर है साथियों, बिल्कुल है। जरगा साथियों 1431 मीटर है साथियों, जो आपकी जरगा और रागा पहाड़ी उदयपुर में है। सज्जनगढ़ साथियों है वो आपकी 1380 उदयपुर में है। तारागढ़ साथियों आपके 873 है, वो अजमेर में भी। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी जाएगा, करेक्ट आंसर। जरा से जरा दिल, बिल्कुल है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से 24 नंबर क्वेश्चन, करो आंसर। छोटा संभाग तो साथियों आपका भरतपुर है और बड़ा संभाग है वो जयपुर है। सी आंसर लॉक करेंगे सारे साथी। 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलाकर वृहत राजस्थान का निर्माण है वो किया गया? 25 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। 3, 5, 7 और 4 है। वृहत राजस्थान का मतलब है कि सबसे बड़ा राजस्थान है ना, तो सबसे बड़ी और बड़ा ही आपका जोड़ा गया, मतलब बड़ा का मतलब ज़्यादा ही जोड़ी गई, कम तो नहीं जोड़ी गई, तो 7 जोड़ी जाती है इसमें। सी आंसर जाएगा 7 रियासतें 30 मार्च 1949 से। राजा मानसिंह को फरचंद एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक के द्वारा दी गई? 26 नंबर क्वेश्चन। जहांगीर है, शाहजहां है, सम्राट अकबर है और शेरशाह सूरी है। फरचंद का मतलब होता है साथियों दत्तक बेटा, है ना, गोद लिया हुआ बेटा, दत्तक पुत्र कह सकते हैं हमें। क्या आंसर जाएगा? यहां पर है आपका क्या आंसर जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन में? सम्राट अकबर। सी आंसर सम्राट अकबर। मानसिंह का जन्म कब होता है? भी मानसिंह का जन्म होता है 1550 में, ठीक है, और ये अकबर की अधीनता में चला गया था 1562 में, अकबर की सेवा में चला गया था, ठीक है। अकबर साथियों इनको 5000 नहीं, अकबर इनको साथियों 7000 की मनसबदारी देता है, भी 7000 की मनसबदारी, ठीक है। आगे बढ़ो कि राजस्थान का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन है सार्वजनिक, सहकारी व निजी तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नमक है, सूती वस्त्र है, चीनी है और सीमेंट है। सी आंसर जाएगा चीनी। क्वेश्चन रिपीटेड हो गए भी आपके। आगे बढ़ो कि वर्ष के अकाल को चालीसा काल कहते हैं। किस वर्ष के काल को चालीसा काल कहते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन। चालीसा काल कहा जाता है साथियों आपका 1787 ईस्वी। डी आंसर आपका सही जाएगा। और मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित जिला कौन सा है? बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर और जोधपुर। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना से संबंधित जिला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। सही आंसर जाएगा आपका जोधपुर। क्या कमेंट आया आपका? जोधपुर आंसर है यहाँ पर जाने वाला है आपका। डी आंसर करेक्ट आंसर होगा भी। खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर। बताओ। खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? तमाम बच्चों का सही आंसर जाना चाहिए अलवर।
डी आंसर होगा बी अलवर आपका सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला देखो भी क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। ये है साथियों ऑप्शन नंबर बी जाएगा, आउटपुट डिवाइस है। भी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बी आंसर जाएगा। मौजूदा डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना होता है। तो क्या करना होता है, अगर डॉक्यूमेंट को भिन्न नाम से सेव करना होता है तो साथियों सेव एंड कमांड का प्रयोग करेंगे, सी आंसर लॉक करेंगे। और हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें में भेजी जाती है रिसाइकल बिन, मदरबोर्ड, फ्लॉशिप, डिस्क, क्लिपबोर्ड। 3 नंबर क्वेश्चन, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती है रिसाइकल बिन में, ठीक है, ए आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक भाषा की प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे और एक बार सेशन को शेयर करके आ जाओ भी फटाफट। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, ये ही आपका क्या है, असत्य है, तो ए आंसर लॉक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यहाँ पर करो आंसर, कमेंट में आंसर साथ दो फटाफट। सही आंसर क्या जाएगा। छह नंबर सुनना सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी जाएगा साथियों। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को बाइट कहते हैं, ये है वो आपका क्या है, सत्य है, बी आंसर है। यूनिक्स की मुख्य भाषा है, यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है, असेंबली मुख्य भाषा है, सी आंसर है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर मेघा, सिद्धार्थ, साइबर, परम। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर 8 नंबर क्वेश्चन, सिद्धार्थ, बी आंसर सिद्धार्थ। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, नाम, लेबल, फार्मूला, एड्रेस। कौन करता है, एड्रेस, डी आंसर जाएगा सही आंसर, एड्रेस करेक्ट आंसर होने वाला आपका जी। पेपर का आपका अगला क्वेश्चन कहता है साथियों कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता इकाई है, बाइट, घन मीटर, बिट और बग। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है 10 नंबर क्वेश्चन, तो ये है वो क्षमता की है वो बाइट है, भी ए आंसर से जाएगा आपका, बाइट करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है, ओएस, डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। 11 नंबर सुना सही आंसर जाएगा साथियों आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर को स्पर्श कर सकते हैं, डी आंसर जाएगा। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम बताओ मेरे को, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। तो आई का हो गया साथियों आपका इंटरनेशनल, बी का हो गया बिजनेस, एम का हो गया मशीन, तो यहाँ पर डी आंसर जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM, डी आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखो कि 1 किलोबाइट 1 KB किसके तुल्य होता है।
एक किलोबाइट के बी किसके तुल्य होता है? 1,24 बाइट है, ठीक है, इतना और इतना और इतना। हाँ, 1,000, 10,000, 1,00,000। तो यहाँ पर बाइट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ तो एक किलो बाइट में केबी होती है साथियों 1,024 बाइट है। ये आंसर जाएगा, सही आंसर है। आगे बढ़ो कि निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मैडम क्यूरी, मार्कोनी, चार्ल्स बेबेज, एडिसन। निम्न में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सही आंसर जाएगा, सी आंसर आपका। नेक्स्ट देखो कि वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। ये कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं? डाटा इनपुट है, सीपीयू, रैम है, एएलयू। बताओ, करो आंसर। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एएलयू। हाँ, बताओ। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। क्या आंसर जाएगा आपका? तमाम बच्चों का सही आंसर आना चाहिए, सी आंसर। सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में करेंगे भी। सीपीयू की फुल फॉर्म है, मेरे को आप कमेंट में करेंगे कि सर जी फुल फॉर्म ये होती है, ठीक है। राजस्थान एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? जयपुर, अजमेर तथा आबू, मत्स्य और सिरोही। सप्तम चरण कब बनाया जाता है? 1956 में बनाया जाता है। सही आंसर जाएगा आपका बी आंसर है, अजमेर और आबू। बी आंसर आपका राइट आंसर जाएगा। दोहरा प्रश्न कहता है कि राम निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत सुमलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युगम है वो यहाँ पर गलत युगम है, आपको दिखाई दे रहा है अभी। ऑप्शन है रामदेव जी रामदेवरा, बाबूजी कोल्लू, मल्लीनाथ जी करनाल और गोगा जी दद्रेवा। जन्म स्थल है साथियों ये आपके, बताओ सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन जाएगा आपका साथियों सी आंसर। लॉक करो सारे विद्यार्थी। मल्लीनाथ जी साथियों, ठीक है, करनाल नहीं है। स्थान रहेगा आपका तिलवाड़ा, ठीक है, और जिला रहेगा आपका बालोतरा। नदी सुमृत है साथियों आपकी लूणी नदी किनारे पर। तो सही आंसर रहेगा आपका सी आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है गणेश्वर की सभ्यता डैश है किस जिले में स्थित है? आपकी नागौर में, बूंदी में, भीलवाड़ा में और सीकर में। गणेश्वर की सभ्यता साथियों कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है? कांतली नदी के तट पर विकसित होती है और इसको कहा जाता है सभ्यताओं की, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। नीम का थाना सीकर में पड़ती है। डी आंसर सही करेंगे यहाँ पे। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी? राव दलपत सिंह, राव सुर सिंह, राव करण सिंह, राव अनूप सिंह। ये रहा आपका अच्छा क्वेश्चन, बताओ, करो आंसर। एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे तमाम बच्चे और सेशन को एक बार शेयर भी कर देंगे भी। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि प्रदान की थी? डी आंसर से जाएगा ओ अनूप सिंह। हाँ, राव अनूप सिंह। डी आंसर लॉक करो। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1992, 93, 94, 95। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी, किस सन में की थी साथियों? तो तमाम साथियों का सही आंसर आना चाहिए। सी आंसर है 1994 में की थी। सी आंसर जाएगा। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था? कालीबंगा, मिथल, गणेश्वर, इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर क्वेश्चन। तो सही आंसर जाएगा आपका गणेश्वर सभ्यता। सी आंसर आपका सही आंसर होगा।
और 7वां नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के सबसे बड़े चिड़ियाघर जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? राम सिंह, मान सिंह, जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह। राजस्थान के सबसे बड़े चिड़ियाघर जयपुर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो सवाई राम सिंह के द्वारा की जाती है। ए आंसर सही जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपुताना, संयुक्त प्रांत, मध्यम प्रांत, बंग प्रदेश। आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। 8 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर जाएगा आपका ए आंसर है, राजपुताना कहलाता था। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? मेजर शैतान सिंह, गुलाबचंद कासीवाल, मास्टर भोलेनाथ, अर्जुन लाल सेठी। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा अर्जुन लाल सेठी। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? आस्करण, शेषमल, सामन सिंह, उदय सिंह। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे। आपका 10 नंबर सुना सही आंसर जाएगा। तमाम बच्चों का कमेंट में आंसर आना चाहिए उदय सिंह। चलो भी आगे बढ़ो। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? गोकुल भाई भट्ट, जयेंद्र नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री और माणिक्यलाल वर्मा। हाँ, क्या आंसर जाएगा आपका? फटाफट कमेंट में आंसर छाप दो भी। सही आंसर जाएगा आपका हीरालाल शास्त्री। सी आंसर होगा, हीरालाल शास्त्री करता है भी जयपुर में वृद्ध इसको बनाया जाता है प्रधानमंत्री। और चरणौत क्या था? चरणौत क्या था? ये चरणौत है वो पशु चराई कर है भी, क्या है? पशु चराई टैक्स है। शेखावाटी क्षेत्र में उबछड़ को क्या कहा जाता है? उबछड़ को उठ छड़े, गामा छड़े, चाना छड़े, निर्जला छड़े। शेखावाटी क्षेत्र में उबछड़ को क्या कहा जाता है? सी आंसर है, चाना छड़ कहा जाता है। सी आंसर सी जाएगा। राजस्थान की भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? सही आंसर जाएगा आपका 1 नवंबर 1956। बी आंसर है। कितने रजवाड़ों एवं राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? 18, 16, 19 और 20। करो आंसर क्या जाएगा? उन्नीस रियासतें। कितनी रियासतें? 19 रियासतें। सही आंसर जाएगा सी आंसर, 19 रियासतें। कौन सा युगम असंगत है? लोक देवता और जन्म स्थान दिया गया है। कौन सा लोक देवता यहाँ पर है असंगत दिखाई दे रहा है आपको? बताओ। सही आंसर जाएगा बाबा मल्लीनाथ जी, पांचोटा नागौर, हड़पू जी, बुंडोल, झुंझार जी, सीकर, देव बाबा, मालानी, बाड़मेर। डी आंसर यहाँ पर है असंगत है भी। आगे बढ़ो कि जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ।
जमुआ रामगढ़ है। जमुआ रामगढ़ किस में है भी? उदयपुर में है, जयपुर में है, झालावाड़ में और हनुमानगढ़ में। क्या पूछा है? जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य पूछा है। किस जिले में? तो जयपुर में है। बी आंसर जाएगा, जयपुर में है। जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? बिश्नोई संप्रदाय, दादू पंथ, जसनाती संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय। ये रहा आपका स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन। जाड़ वृक्ष और मोर पंखों की संप्रदाय के अनुयायी जो पवित्र मानते हैं, उसका सही आंसर जाएगा जसनाती संप्रदाय। सी आंसर होगा जसनाती संप्रदाय। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई? जाख बाबा अबानेरी, किराड़ू, नोहो और बेराटे। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त होती है? सही आंसर जाएगा नोहो। सभ्यता परते आपकी भरतपुर में। और बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? विवाह, जन्म, मृत्यु, तीर्थ यात्रा। सही आंसर जाएगा साथियों आपका विवाह। ए आंसर जाएगा विवाह। और महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कहाँ है? भी महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कहाँ पर है? महाराणा प्रताप का जन्म स्थान कहाँ पर है? भी 9 मई 1540 को जन्मते हैं, रविवार के दिन। एक नंबर का सही आंसर जाएगा साथियों चित्तौड़गढ़। वैसे महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ में होता है, और कुंभलगढ़ पहले चित्तौड़गढ़ का ही भाग था भी। ठीक है। राणा सांगा की राजधानी कहाँ थी? राणा सांगा की राजधानी कौन सी थी? आमेर, जोधपुर, मेवाड़, कोटा। राणा सांगा की जो आपकी राजधानी थी वो मेवाड़ थी। सी आंसर है। राजस्थान की स्थापना कब हुई? राजस्थान की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1956 को होती है भी। 1 नवंबर 1956 को होती है भी। बी आंसर जाएगा सही आंसर। राणा प्रताप का प्रमुख द्वीप कहाँ स्थित है? कुड़ीपार, नाका, पंडुमा, रणधीरगढ़। राणा प्रताप का प्रमुख द्वीप कहाँ स्थित है? ए जाएगा कुड़ीपार, राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध दिवाली मेला कहाँ होता है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर। बताओ। 9 नंबर क्वेश्चन, तो अजमेर आपका राइट आंसर जाएगा। यहां पर अजमेर करेक्ट आंसर जाएगा, सी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले से नहीं प्राप्त हुआ? गोसुंडी, नगरी, कणसवा और मानमोरी। कौन सा प्राप्त नहीं हुआ चित्तौड़गढ़ से अभिलेख है? तो कणसवा का जो अभिलेख है वो चित्तौड़गढ़ से संबंधित नहीं है। सी आंसर जाएगा। उदयपुर जिले में प्राप्त सामोली का शिलालेख है किस समय का है? 7वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं। उदयपुर में स्थित है प्राप्त सामोली का शिलालेख है किस समय का है? किस समय का है? 7वीं सदी का है। ए आंसर आपका राइट आंसर होगा, 7वीं शताब्दी। शाहजहानी मस्जिद का लेख है कहाँ से प्राप्त हुआ? अलवर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। शाहजहानी मस्जिद का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? सही आंसर जाएगा आपका अजमेर, डी आंसर करेक्ट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहता है? साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा लेख उदयपुर से जिले से प्राप्त हुआ है? उदयपुर से प्राप्त हुआ है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर,
वेदनाथ है, मंदिर प्रशस्ति उदयपुर है, चिरुआ अभिलेख है उदयपुर है। अच्छा डी आंसर जाएगा अभी, उपयुक्त में से सभी जाएगा यहाँ पर, तो डी आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है कहलाता है? नगरी, सामौली, किराड़ू, बडली का शिलालेख है। सही आंसर जाएगा आपका बडली का शिलालेख है, डी आंसर है।